जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को हिमालय की नदियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया था। आज हम आप लोगों को दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आराम से, बिल्कुल ही क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इस बनता है इसमें पेपर के लिए, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कि लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सारे मैप के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो ऐसा प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो वैसा जमीन का कोई टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर स्थल से मिला हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इस तरह से भारत का जो दक्षिण भारत का जो एरिया है वो क्या है, तीन ओर पानी से घिरा हुआ है और एक ओर स्थल से लगा हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मतलब प्रायद्वीप। ठीक है, जो भारत की स्थिति है। और इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी या दक्षिण भारत की नदी को हम क्या है, दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखो, दक्षिण भारत की नदी को हम दो पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ अरब सागर है। इस तरह से जो है बहुत सारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बहुत सारी नदी अरब सागर में गिरती है। इसीलिए दक्षिण भारत की जो नदी है उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इस तरह से एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो आती है वो आती है सबसे पहले दामोदर नदी, सबसे पहले दामोदर नदी, उसके बाद रेखा नदी, दूसरे नंबर पे स्वर्ण रेखा नदी, दूसरे नंबर पे स्वर्ण रेखा नदी, तीसरे नंबर पे आता है बैतरनी नदी, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, बैतरनी नदी, चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे ब्रह्मणी नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मणी नदी, और पांचवें नंबर पे आता है महानदी, और छठे नंबर पे आता है, छठे नंबर पे गोदावरी नदी, और अगला सातवें नंबर पे गोदावरी के बाद कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी, उसके बाद कृष्णा के बाद आता है पेन्नार नदी, पेन्नार नदी के बाद आता है बेगई नदी, कौन सा आता है, बेगई नदी, और एक एक आता है तामपारनी या ताम्रपानी नदी। तो इस तरह से ये दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, बेगई और ताम्रपानी, ये सारी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदी। देखो, सबसे पहले गुजरात में है साबरमती नदी, साबरमती नदी ऊपर से देख रहे हैं लगातार, साबरमती के बाद माही नदी, माही के बाद गुजरात में से आगे नीचे आते हैं तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बाद आता है नर्मदा, फिर ताप्ती नदी, उसके बाद आता है मांडवी नदी, कौन सी नदी, मांडवी, उसके बाद आता है ज्वारी नदी, शरावती नदी, शरावती नदी, उसके बाद आता है गंगा वेली नदी, उसके बाद आता है गंगा वेली नदी, उसके बाद पेरियार नदी, भारत पुझा नदी। इस तरह से ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इसको अब मैप पे देखते हैं, मैप पे इस तरह से थोड़ा मैप पे इसको समझते हैं, इंडिया के मैप पे ये किस तरह से हमारा नदी है, लाइन से सबको देख लेते हैं। मान लिया ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें देखो एक इधर से ऐसे नदी आती है जो जिसका नाम है हुगली, हुगली नदी आती है। इसी हुगली नदी में नदी झारखंड से निकलती है और आकर हुगली नदी में मिल जाती है, कौन सी नदी, दामोदर,
कौन सी नदी? दामोदर नदी। कहाँ से मिलती है? हुगली में, और ये फिर इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर। इस तरह से दामोदर नदी हुगली नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर दूसरा जो नदी है वो झारखंड से ही निकलती है, जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। दूसरा नदी है स्वर्ण रेखा नदी। एक तीसरा जो नदी ये यहाँ से आकर मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है, एक नदी बैतरनी नदी के बाद एक नदी आती है और ये है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। उसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। उसके बाद एक नदी गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। उसके बाद एक नदी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। उसके बाद एक नदी है पेन्नार नदी। उसके बाद एक नदी है वैगई नदी। वैगई नदी। उसके बाद लास्ट में जो एक नदी है वो है ताम्रपानी। इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदी है। लाइन से उत्तर से दक्षिण सारा याद कर लेंगे ऊपर से। सबसे पहले दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, फिर बैतरनी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वैगई और ताम्रपानी। इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर ये सारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। आगे फिर देखेंगे हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदी गुजरात से लेकर पूरा केरल तक कौन कौन सा है। अब एक एक करके सारे नदी का क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि सारे नदी का उद्गम स्थल मुहाना सारा की उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सब देखते जाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे पहली नदी हमारी कौन सी थी? दामोदर नदी। कौन सी नदी थी? दामोदर नदी। तो देखो दामोदर नदी का क्या देखेंगे? उद्गम स्थान। दामोदर नदी का उद्गम स्थान जो कि कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर पठार झारखंड में। इसका क्या है देखेंगे? बहाव। दामोदर नदी का बहाव क्षेत्र। तो ये झारखंड से निकलती है। झारखंड, बंगाल होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस तरह से ये दो राज्यों में बात है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी देखते हैं, इसमें कुछ विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, तो दामोदर नदी, दामोदर नदी झारखंड, झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और फिर वो हुगली नदी फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से दामोदर नदी उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार झारखंड, बहाव क्षेत्र झारखंड पश्चिम बंगाल, और हुगली नदी में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में होते हुए हुगली नंबर पे कौन सा नदी है? हमारा स्वर्ण रेखा नदी। दूसरे नंबर पे कौन सा है? स्वर्ण रेखा नदी। इसका भी सबसे पहले उद्गम स्थान देखेंगे तो ये भी झारखंड के कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से। उद्गम नदी ये रांची के पठार से निकलती है। रांची का पठार भी कहाँ है? झारखंड में ही है। इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र इसका झारखंड से निकलती है, फिर उड़ीसा, उड़ीसा में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब अगला नदी कौन सा होगा? अगला नदी होगा हमारा बैतरनी नदी। कौन सी नदी? बैतरनी नदी। बैतरनी नदी देखते हैं उद्गम स्थान। उद्गम स्थान केवंझर का
केवंझर का पठार कहाँ पर है? उड़ीसा में। केवंझर पठार उड़ीसा और बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस तरह से ये बैतरणी नदी छोटी सी नदी है, उड़ीसा से निकलकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद है देखो ब्रह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मणी नदी। आगे है हमारा ब्रह्मणी नदी। देखो एक नदी यहाँ से आती है शंख नदी और एक नदी इधर से आती है कोयना नदी। कौन कौन सा? शंख नदी, कोयना नदी। दोनों आकर क्या होती है? राउरकेला, राउरकेला में आकर मिलती है और यहाँ पर ये कहाँ चली जाती है? ब्रह्मणी नाम हो जाता है और बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मणी नदी। इस तरह से शंख नदी, कोयना नदी दोनों राउरकेला में आकर मिलती है, जब ब्रह्मणी नदी होती है उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से क्या याद रखना है कि ब्रह्मणी नदी और कोयना नदी जब दोनों नदी आकर राउरकेला में मिलती है, बताना है कमेंट बॉक्स में कि राउरकेला में कौन सा हमारा लौह इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए कि राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है। ब्राह्मणी नदी, ठीक है, इस तरह से इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? शंख नदी और कोयना नदी राउरकेला में जब मिलती है, वहां से ब्राह्मणी नदी के नाम से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता हो जाएगा। क्या विशेषता हो जाएगा? शंख नदी और कोयना नदी दोनों झारखंड से निकलती है और ये राउरकेला में जाकर दोनों नदी मिल जाती है और वहां से ब्रह्मणी नदी के नाम से क्या होती है? बैतरणी नदी के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस तरह से ये हम ब्रह्मणी नदी का याद रख लेंगे कि ब्रह्मणी नदी कहाँ? झारखंड से आने वाली दो नदी के मिलने से इसका नाम क्या बनती है? ब्रह्मणी नदी बनती है। कौन कौन सी नदी? शंख नदी और कोयना नदी। आगे देखते हैं हम अगला नदी। बैतरणी नदी के बाद है हमारा महानदी। बैतरणी नदी के बाद अगला नदी कौन सी है? महानदी। देखो महानदी, ठीक है, उद्गम स्थल सियावा। सियावा पहाड़ी कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये कहाँ कहाँ होते हुए? देखो सियावा पहाड़ी से निकलती है छत्तीसगढ़, 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 उड़ीसा, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस तरह से ये सारी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में सबका क्या पूछता जाता है कि उद्गम स्थान कौन सा है और कहाँ कहाँ ये बहती है। ये सब नदी का सारा यही पूछता है। देखो महानदी की क्या है? महानदी की क्या है? दो, उड़ीसा से दो नदी निकलती है। कौन कौन सा? एक जोंक नदी। इस तरह से तेल नदी और जोंक नदी महानदी की दो क्या है? सहायक, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तेल नदी और जोंक नदी। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। इस तरह से इसका क्या हो गया? हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद कौन सी नदी हमारा? गोदावरी नदी। इसके बाद दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी अगला है गोदावरी नदी। देखो गोदावरी नदी, इसका देखते हैं उद्गम, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल त्राम्बन, त्राम्बन, त्राम्बकेश्वर, 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 जो कि कहाँ पड़ता है? नासिक शहर, नासिक शहर राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है त्राम्बकेश्वर, त्राम्बकेश्वर से, नासिक से, महाराष्ट्र से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो इसका बहाव क्षेत्र क्या है? देखते हैं बहाव क्षेत्र। सबसे पहले महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र, फिर क्या आएगा? छत्तीसगढ़, उसके आएगा तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए ये भी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। इस तरह से इसकी देखते हैं
महानदी की विशेषता क्या है? ये- इसकी सबसे पहले इसकी लंबाई, गो- इस गोदावरी नदी की लंबाई 1465 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। उसके बाद यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बताना है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये बताना कमेंट में कि भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सा है, ये पढ़ा रखा हूँ सबका मीटर है। इसी को अन्य नाम इसको बोला जाता है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या है महा महानदी को क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा। ये यह जो नासिक हमारा क्या है, महाराष्ट्र का नासिक शहर, नासिक शहर कहाँ है? के तट पर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ। जैसे क्या हो गया गोदावरी नदी का, देखो गोदावरी नदी उद्गम स्थल रामकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र, बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये सब बंगाल की खाड़ी में बता रहा हूँ कि विशेषता क्या है। 1465 मीटर, 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कैसे बोला जाता है? गोदावरी नदी को। इस तरह से नासिक शहर पूछता है किस नदी के किनारे बसा है, तो गोदावरी नदी के किनारे। इसमें देखते हैं कि सहायक नदी कौन कौन सी है। देखो ये गोदावरी नदी कहाँ है? तलाम्बकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और क्या हो गया एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है मंजीरा। मंजीरा नदी इधर से मिलती है। देखो इधर से एक नदी मिल, उसके बाद एक नदी पूर्णा के बाद एक पूर्णा। देखो फिर इसमें क्या होता है, तीन नदी आकर ऐसे मिलती है। सबसे पहले पेन गंगा, उसके बाद वर्धा, पेन गंगा वर्धा और एक वेन गंगा। पेन गंगा वर्धा और वेन गंगा, ये तीनों मिलकर क्या बनती है? प्राणहिता नदी। प्राणहिता मिलकर कहाँ मिल जाती है? गोदावरी नदी में। इस तरह से मंजीरा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता बनकर इसमें मिलती है। एक नदी हमारा है इसमें आकर मिलती है, इसका नाम है इंद्रावती। एक नदी है इंद्रावती, एक नदी है नाम सुना होगा, एक है सबरी नदी। सबरी नदी। इस तरह से ये हमारे गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी क्या हो गया? मंजीरा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा आकर मिलकर प्राणहिता बनती है। फिर गोदावरी में मिलती है इंद्रावती। इंद्रावती नो, नदी हो गई। कहाँ से निकलती है? अभी बताया था नासिक से, रामकेश्वर पर्वत से निकलती है। रामकेश्वर नासिक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आगे देखते हैं आगे इसमें देखते हैं गोदावरी नदी के बाद कौन सी नदी आती है। अगला देखते हैं, अगला नदी कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। देखो कृष्णा नदी का सबसे पहले देखते हैं उद्गम, उद्गम स्थान, ये कहाँ से निकलती है।
ये कृष्णा नदी महाबालेश्वर महाबालेश्वर पर्वत से महाबालेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर से क्या है, इसका उद्गम स्थल है महाबालेश्वर महाराष्ट्र, जो पश्चिम घाट में है। पूर्वी घाट इधर, पश्चिमी घाट ये बहाव क्षेत्र, मतलब ये कहाँ कहाँ पे बहती है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र में बहेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी कर्नाटक में आएगी, फिर आगे बढ़ेगी आएगी तेलंगाना, उसके बाद तेलंगाना के बाद आएगी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब कृष्णा नदी की विशेषता देखते हैं, क्या देखते हैं विशेषता। कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी या प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी है। क्या है ये, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी, पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी कृष्णा। इसी को कोयना नदी एक है, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। धारा हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है, हैदराबाद किस नदी के तट पे बसा है, मूसी नदी के तट पर। आंध्र आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। इसके सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी, देखो अभी बताया था कि कृष्णा नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। देखो महा महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके ऊपर से दो सहायक नदी है, सबसे पहले भीमा और एक मूसी। क्या है कि दो सहायक नदी ऊपर से मिलती है, मूसी और भीमा। देखो इधर से एक नदी कोयना कोयना नदी एक नदी आकर मिलती है घाट प्रभा, उसके बाद एक नदी घाट प्रभा माल प्रभा, उसके बाद एक नदी आती है तुम भद्रा, और इस तरह से 1 2 3 4 नदी नीचे से, 2 नदी ऊपर से, मतलब इसकी टोटल 6 सहायक नदी है कृष्णा नदी की। भीमा नदी और मूसी नदी, ये बताया था मूसी नदी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, जो किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा नदी जैसे घाट परबा, माल परबा और तुंगभद्रा, इस तरह से इसकी टोटल 6 सहायक नदी है। अब इसके आगे अब और कौन सा नदी जो है प्रमुख है आगे, इसके बाद कौन सा नदी था हमारा, पेन्नार नदी। इसके बाद कौन सा नदी बच गया, देखो पेन्नार नदी। देखो पेन्नार का उद्गम उद्गम स्थान उद्गम स्थान कहाँ है, कर्नाटक के कोलार, पता ही होगा आपको, कोलार का खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कोलार से निकलती है पेन्नार नदी। इसका बहाव बहाव क्षेत्र देखो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इस तरह से
पेन्नार नदी, उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार, बहाव क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसकी कोई सहायक नदी ही नहीं है, छोटी है। इसके बाद हम देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी, इसका उद्गम उद्गम स्थान इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। उसके बाद इसका बहाव बहाव क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु। उसके बाद ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद इस नदी की क्या देखते हैं प्रमुख विशेषता या दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। कमेंट बॉक्स में लिखना है सदाबहार नदी क्या होता है, ठीक है। या दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि इसमें सालों भर पानी बहती है, ठीक है, इसलिए इसको सदाबहार नदी कहा जाता है। और भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे कौन सी नदी है? बगई नदी। इससे आगे हम देखते हैं एक नदी और है छोटी सी, बगई नदी। ये तमिलनाडु पाक तमिलनाडु के पाक की खाड़ी से पर कौन कौन? तमिलनाडु पाक की खाड़ी, एक खाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से तमिलनाडु पाक की खाड़ी और मदुरै शहर बगई नदी के तट पर बसा हुआ है। और इस नदी के तट पे आगे हमारा देखेंगे एक और छोटी सी नदी है, कौन सा? ताम्र ताम्रपानी नदी। देखो ताम्रपानी, ये भी कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु, मन्नार मन्नार की खाड़ी, ठीक है। इस तरह से हम दक्षिण भारत की जो बंगाल के खाड़े में गिरने वाली सारी नदी थी इसको देख लिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे हर पेपर में कम से कम 2-3 सवाल आता है जो कोई नहीं बना पाता है, बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए इसको ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देखना है और अच्छे से क्या करना, प्रिपरेशन करना है। धन्यवाद। आगे अगला क्लास में देखते हैं।